हेलो दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुकेयर स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हमें आर्ट्स क्यों चुनना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों की यह धारणा है कि आर्ट्स जो है सबसे निचला सब्जेक्ट है और इसे तो हमें चुनना नहीं चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर किसी विषय के छोटे या बड़े होने की बात नहीं है। बात तो यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी विषय को अगर दिल से चाहे या दिल से पढ़े तो वो छोटा और बड़ा होता ही नहीं है। जिस विषय को आप दिल से पढ़ेंगे वही विषय आपके लिए सबसे अच्छा विषय हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हमें आर्ट्स में कौन कौन से विषय पढ़ने को मिलते हैं। देखिए, पहला विषय है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा जियोग्राफी और चौथा जो विषय है वो है शिक्षा शास्त्र मतलब एडुकेशन। पांचवा विषय है दर्शन शास्त्र माने फिलोसोफी, जिसे हम लोग लव ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। फिलोसोफी का अर्थ क्या होता है? लव ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। तो आप समझ ही सकते हैं कि आर्ट्स ज्ञान से कितना संबंध रखता है। देखिए, आज हम आर्ट्स में मुख्यतः यह 5 विषय पढ़ते हैं। इसके अलावा भी इसमें इकोनॉमिक्स, भी आता है, ठीक, जिसे बच्चे लेकर अर्थशास्त्र अर्थात देश की अर्थव्यवस्था व विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आर्ट्स को लेकर सभी व्यक्तियों के मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती है। जैसे कि आर्ट्स जो है उसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इस प्रकार की धारणाएं आती है। लेकिन आप यह धारणा ना रखें। देखिए, आप आर्ट्स के प्रति पॉजिटिव धारणा बनाएं। देखिए, पॉजिटिव धारणा बनाने से आपको जो है सब कुछ आसान नजर आएगा और आप यह देख पाएंगे कि आर्ट्स में किसी ब्रांच की कमी नहीं है। जैसे कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस लेकर आप क्या बन सकते हैं? तो आपके मन में सिर्फ आएगा पॉलिटिशियन। नहीं, पॉलिटिशियन ही सिर्फ क्यों, और भी बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि लॉ, आप पॉलिटिकल साइंस लेकर लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस लेकर पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक अर्थात टीचर बन सकते हैं। टीचर तो पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे प्रश्न जो है यूपीएससी, एसएससी, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको जीके की जानकारी भी मिलेगी। और पॉलिटिकल साइंस तो सभी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने देश से लेकर विदेशों तक की जानकारी मिलती है, जिससे हमें अपने अधिकार व कर्तव्य का भी देश के प्रति ज्ञान मिलता है कि हमें अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है और हमारे देश ने हमें हमारे संविधान के द्वारा हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है। अर्थात एक व्यक्ति को राजनीति शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी पॉलिटिकल साइंस के ही छात्र कभी रहे थे और आज वो तो हमारे देश को ही संभाल रहे हैं। देखिए, दूसरा विषय हिस्ट्री, जिसे लोग तो बोलते हैं ये रटने का विषय है, लेकिन वास्तव में इतिहास जो है वो रटने का विषय नहीं है। इतिहास तो समझने का विषय है। इतिहास का अर्थ क्या है? बीती हुई बातों की जानकारी को प्राप्त कर, बीती हुई बातों की जानकारी प्राप्त कर अपने वर्तमान समय की स्थिति को सुधारना और अतीत के जो हमारी सफलताएं हैं, अतीत की जो हमारी सफलताएं हैं उसे सीख लेना और उसी के राह पर आगे बढ़ना और अतीत की गलतियों को दोबारा न दोहराना, ये शिक्षा देता है हमें इतिहास। इतिहास लेकर आप क्या बन सकते हैं? इतिहास लेकर आप टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको
इतिहास से बीए में ऑनर्स करना पड़ेगा और उसके बाद बीएड क्या करना पड़ेगा आपको? बीएड का 2 वर्षीय कोर्स करना पड़ेगा, 2 इयर्स कोर्स। तब आप इतिहास से शिक्षक बन सकते हैं। यदि आपको शिक्षक नहीं प्रोफेसर बनना है तो आपको इतिहास ऑनर्स के साथ एमए और एमए का पढ़ाई करने के पश्चात आपको नेट का एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा और आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इतिहास सिर्फ हमें टीचर बनने के लिए नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि टूरिज्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। बहुत सारे टूरिज्म से लोगों की रोजी रोटी चलती है और टूरिज्म में गाइड का आप महत्व जानते ही होंगे कि गाइड क्या करते हैं। गाइड विभिन्न जगहों की जानकारी हमें बताते हैं। एक विशेष स्थान के संपूर्ण विषय का ज्ञान अपने पास गाइड रखता है और वो दूसरों को भी उस ज्ञान का हकदार बनाता है और उसे ज्ञान का वितरण करता है। अपने ज्ञानों का वितरण कर सभी को किसी विशेष स्थान के ग्लोरियस हिस्ट्री की जानकारी देता है। उसके अलावा आप इतिहास लेकर आप इतिहासकार भी बन सकते हैं और बहुत सारे पुराने प्राचीन जगहों पर सर्वे भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का तो क्या कहना। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ साइंस। ज्योग्राफी जो है विज्ञान की जननी है एंड फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, माने सभी विषयों का पिता या जनक। ज्योग्राफी लेकर आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक साइंस लेकर बच्चा अपने जीवन में करना चाहता है। अर्थात एक साइंस के बच्चे का क्या शौक होता है? आईआईटी का एग्जाम क्रॉस करना। क्या आप ज्योग्राफी लेकर भी वो काम नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी से बीए में ऑनर्स करें और उसके बाद आईआईटी के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। ज्योग्राफी से आप टीचर बन सकते हैं। ज्योग्राफी से आप जियोलॉजिस्ट, पेडोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफी और भी बहुत सारा आप जॉब अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। आप बहुत सारे ब्रांच ये ज्योग्राफी से प्राप्त कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो है सबसे लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला विषय है, जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसी कारण आर्ट्स में सबसे अधिक डिमांड जो है वो ज्योग्राफी का ही है। अब आता है एडुकेशन, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र लेकर आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा शास्त्र तो हमें शिक्षा का मूल उद्देश्य का ज्ञान देता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़कर क्या कर सकते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा हमें क्यों लेना चाहिए, इसका ज्ञान हमें एडुकेशन द्वारा ही मिलता है। उसके अलावा किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ है, इसकी जानकारी हमें एडुकेशन द्वारा ही मिलती है। एडुकेशन जो कि आप मालूम होगा कि बीएड में एडुकेशन का कितना महत्व होता है। आपको बीएड का जो प्रथम सेमेस्टर होता है उसमें एडुकेशन विषय के लिए ही आपको मैंने विशेष ज्ञान दिया जाता है। अब बात आता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाती है? देखिए फिलोसॉफी 2 शब्द से मिलकर बना है, फिलोसोफिया, जिसमें फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। लव ऑफ नॉलेज किसका अर्थ है? फिलोसफी का अर्थ है। और आपको जान ही गए होंगे आप कि आर्ट्स लव ऑफ नॉलेज ही तो है।
लव ऑफ नॉलेज। और इकोनॉमिक्स तो हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान देता ही है, साथ ही हमें अर्थव्यवस्था की जानकारी भी होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि हम आज अपने देश के अर्थव्यवस्था से काफी परेशान हैं, और इकोनॉमिक्स के अगर हम अच्छे छात्र रहेंगे तो हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी आसानी होगी। देखिए, मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है, जो मैं अब से हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये मान लीजिए कि आर्ट्स जो है वो छोटा विषय या कोई कमजोर विषय, कमजोरों का विषय नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ना तो साइंस, ना ही कॉमर्स और ना ही आर्ट्स कोई भी छोटा बड़ा विषय या स्ट्रीम नहीं होता है। ये लोगों की धारणाएं हैं, मानसिकताएं हैं, जो उन्हें किसी विषय को छोटा या बड़ा बनाने के लिए विवश कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्ट्स भी उतना ही एक सामान्य विषय है जितना कि साइंस। इसीलिए आप जब आर्ट्स लें तो मन में पॉजिटिव थिंक लें कि देश के कई बड़े बड़े लोग आज आर्ट्स के द्वारा ही हमारे देश को चला रहे हैं, जिसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी है। ठीक है, तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। ठीक, आप कृपया मेरे और हमारे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल एडुकेयर स्टडी पॉइंट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। आपका सत्यप्रकाश शर्मा।